इंसान जब बीमारियों से आजिज आ जाता है तो डॉक्टर भी इसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शिफाई कामला मौजूद है। पिछले दिनों एक साहिब जो सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर हैं बता रहे थे कि उन्हें जिस्मानी तौर पर नकाहत और बेचैनी बहुत होने लगी, थकन हर वक्त सर पर सवार रहती, जबकि दफ्तर का काम इतना हसास है कि इसमें गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने इसका इलाज सूरा फातिहा से किया है। ताने लगे कि उन्होंने इंतहाई पुरसुकून हालत में पूरी यकसुई से सूरा फातिहा को ठहर ठहर कर 21 बार पढ़ना मामूल बनाया और चंद हफ्तों बाद उनके बदन और दिमाग में चुस्ती पैदा हो, उनका हर काम में दिल लगता है, बल्कि हर काम से पहले या किसी भी मुसीबत में मुब्तला होने पर सूरा फातिहा का सहारा लेते हैं तो उनकी मुश्किल दूर हो जाती है। उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने सूरा फातिहा पढ़कर अल्लाह से दुआ की तो इंतहाई माकूल रिश्ता आ गया। उनका ईमान है कि सूरा फातिहा की बरकत से उनकी जिंदगी बदल गई है। सूरा फातिहा से शिफा के बारे सही बुखारी में एक जामे हदीस मौजूद है जो यूं बयां की गई है, मुझसे मोहम्मद बिन मुसन ने बयान किया, कहा हमसे वह बन जरियर ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन हस्सान ने बयान किया, इनसे मोहम्मद बिन सरीन ने, इनसे माबद बन सरीन ने और उनसे हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि हम एक फौजी सफ़र में थे। रात में हमने एक कबीला के नज़दीक पड़ोह किया। फिर एक लौंडी आई और कहा कि कबीला के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमारे कबीले के मर्द मौजूद नहीं हैं, क्या तुम में कोई बिच्छू का झाड़ फूंक करने वाला है? एक सहाबी खुद अबू सईद इसके साथ खड़े हो गए। हमको मालूम था कि वो झाड़ फूंक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कबीला के सरदार को झाड़ा तो इसे सेहत हो गई। इसने इसके शुक्रानी में 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमें दूध पिलाया। जब वो झाड़ फूंक करके वापस आए तो हमने उनसे पूछा, क्या तुम वाकई कोई मंत्र जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ सूरा अल फातिहा पढ़ कर आस पर दम कर दिया था। हमने कहा कि अच्छा, जब तक हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक ना पूछ लें, इन बकरियों के बारे में अपनी तरफ से कुछ ना कहो। चुनांचे हमने मदीना पहुंचकर आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो इब्ने फरमाया कि उन्होंने कैसे जाना कि सूरा अल फातिहा मंत्र भी है। जाओ, ये माल हलाल है, इसे तकसीम कर लो और इसमें मेरा भी हिस्सा लगाना। और नमाज में इस सूरा फातिहा की क़िरात फ़र्ज है और ये इसका ज़रूरी रुकन है, जिसके तर्क से नमाज बातिल हो जाती है। तमाम कुरान में से सिर्फ इसी सूरत को नमाज में बतौर रुकन के मुकर्रर किया गया और बाकी क़िरात के लिए इख्तियार दिया गया कि जहाँ से चाहो पढ़ लो। उसकी वजह ये कि सूरा फातिहा पढ़ने में आसान, मज़मून में जामे और सारे कुरान का खुलासा और सवाब में सारे कुरान के ख़त्म के बराबर है। इस सूरत में अल्लाह की सिफ़ात हैं और इसको अल-शिफ़ा को अल-रुक़या भी कहा गया है। हदीस मुबारका है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरा फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक मौके पर एक साहब ने एक सांप डसे शख्स पर इस सूरा से दम झाड़ा किया था तो उसे शिफा हो गई थी। सुनन इब्न माजा विमसनद अहमद विमसद्दक हाकिम में हज़रत इब्बी इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक देहाती ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हज़रत, मेरे बेटे को तकलीफ़ है। अपनी पूछा कि क्या तकलीफ़ है? इसने कहा कि उसे आसेब है। इतने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। चुनांचे वो ले आया तो इब्ने इसे अपने सामने बिठाया और इस पर सूरा फातिहा और दीगर आयात से दम किया तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ, गोया कि इसे कोई भी तकलीफ न थी। सूरा फातिहा को कसरत से पढ़ना सवाब भी है और अल्लाह की रज़ा से बिलाशुबा ये हर मसला का हल भी है। रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इसको 11 बार पढ़ने वाले रूहानी तौर पर इंतहाई मजबूत हो जाते हैं, बेशुमार अमराज से बच जाते।